अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, दो खबरें शेयर करूंगा। एक तो पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान फिर मामलात गड़बड़ हो गए हैं और इख्तलाफात और दूरियां बढ़ने लगी हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी ने नोटिस लिया है इस मामले का और अपने तहफ़्फ़ुज़ात जो हैं वो नून लीग के सामने रखे भी हैं और एक कमेटी भी तश्कील दी है। 6-7 रुकनी कमेटी है जिसमें राजा परवेज़ अशरफ हैं, नवीद कमर हैं, मखदूम अहमद महमूद हैं, सरफराज बुगटी हैं और दोनों गवर्नर्स यानी के गवर्नर और फैसल करीम कुंडी और पंजाब के गवर्नर जो हैं सरदार सलीम हैदर, इनको भी शामिल किया गया है। और ये कमेटी अपने तहफ़्फ़ुज़ात जो हैं, शेरी रहमान को भी शामिल किया गया है, अपने तहफ़्फ़ुज़ात हुकूमत के सामने रखेगी और अपने मुतालबात हुकूमत के सामने रखेगी। मामला कहाँ गड़बड़ हुआ है और मामला है क्या जिस पर ये इख्तलाफात पीपल्स पार्टी और नून लीग में सामने आए हैं, ये भी बताऊंगा। इसके अलावा पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के हवाले से जो है अहम खबर है कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी मार्च से लेकर अब नवंबर चल रहा है लेकिन अभी तक तश्कील नहीं पा सकी और इसकी जो ज़िम्मेदार है या बुनियादी वजह बनी हुई है वो है पीटीआई। तो अब पीटीआई से लग ऐसा रहा है, पीटीआई के हाथ से ये पब्लिक अकाउंट्स कमेटी चली जाएगी और पीपल्स पार्टी ने पीएसी की चेयरमैनशिप मांग ली है। सलीम मांडवी वाला सेनेटर जो हैं उन्होंने ख़त लिखा है स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक को और उनको कहा है कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का इजलास बुलाया जाए। उन्होंने रिक्यूजेशन 11 अरकान की जो है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के जो अरकान हैं उनके 11 अरकान की रिक्यूजेशन दस्तखतों के साथ जो है वो स्पीकर को भेजी है और कहा है कि फ़िलहाल जब तक मुस्तकिल कोई चेयरमैन नहीं आता पीएसी का तब तक आप मेंबरान को ये अख्तियार दे दें कि मेंबरान अपने तौर पर अपना जो चेयरमैन है किसी को मुंतखब करें ताकि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी अपने मामलात चला सके। और पब्लिक अकाउंट्स कमेटी क्योंकि एहतसाब की एक बड़ी कमेटी है पार्लिमान में बाकी कमेटियां तो होती हैं स्टैंडिंग कमेटीज़ वगैरह, लेकिन ये कमेटी सबसे बड़ी होती है। ये ऑडिट कर रही होती है तमाम इदारों का और उसमें जहाँ जहाँ गबन हुए होते हैं, जहाँ जहाँ कोई बेज़ाब्तगियाँ हुई होती हैं तो उनको सेटल डाउन भी करती है, रिकवरियाँ भी करती है। अरबों रुपए की रिकवरी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी करती है, बल्कि नैब से भी ज़्यादा रिकवरी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी कर सकती है और की भी है। चौधरी निसार अली खान के दौर में बड़ा अच्छा काम किया था पीएसी ने, खुर्शीद शाह के दौर में बड़ा अच्छा काम किया पीएसी ने, अच्छी खासी रिकवरी की थी, कौमी ख़जाने को बड़ा फ़ायदा हुआ था। तो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी अभी तक पीटीआई की वजह से, पीटीआई एक चेयरमैन दे रही है, फैसला कर रही है कि भाई इसको चेयरमैन बनाया जाए, फिर 2 दिन के बाद वो फैसला वापस ले लेती है कि होल्ड करो जी, हम फिर नया नाम दे देंगे। पहले शेर अफजल मरूवत का नाम भी दिया था, फिर जो शेख वकास अकरम हैं उनका नाम दिया गया। जो असद कैसर साहब हैं उन्होंने मुलाकात भी की स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक से और उन्होंने फिर जोर दिया है कि शेख वकास अकरम को ही पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन बनाया जाए और ये हमारी पीटीआई की ये डिमांड है और हम नाम अब तब्दील नहीं करेंगे। शेर अफजल मरूवत का नाम जो है खान साहब ने वापस लिया था क्योंकि शेर अफजल मरूवत ने सऊदी अरब पर इल्ज़ाम लगाया था कि इमरान खान को हटाने में सऊदी हुकूमत का भी किरदार था। ये इल्ज़ाम उस पर सऊदी के सफ़ीर ने अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराया था पीटीआई के साथ कि भाई आपका पीएसी का नामजद चेयरमैन है और इमरान खान का वकील है, रुकने कौमी असम्बली है, इतना ज़िम्मेदार आदमी ज़िम्मेदारी ओहदों पर इतना बैठा है एक शख्स और वो इल्ज़ाम लगाए तो इसके पीछे पीटीआई हो सकती है, इमरान खान हो सकता है। तो इमरान खान ने अपनी जान छुड़ाने के लिए फिर शेर अफजल मरूवत को जो है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की नामजदगी जो है वो उनका नाम जो है वापस ले लिया था। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के लिए जो नाम दिया गया था अब फिर शेख वकास अकरम जो तर्जुमान है पीटीआई के, उनका नाम दिया गया है। अब
पीपल्स पार्टी जो है वो ये चाहती है कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी हमें दी जाए। वैसे रिवायात तो ये रही हैं कि जो अपोजिशन लीडर होगा वो ही पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन होगा। यानी पीटीआई ने अपोजिशन लीडर, खुर्शीद शाह अपोजिशन लीडर थे नून लीग के दौर में, तो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन भी थे। फिर पीपल्स पार्टी के दौर में अपोजिशन लीडर थे चौधरी निसार अली खान, तो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन भी थे। इसी तरह पीपल्स पार्टी के दौर में, नून लीग के दौर में ये रिवायत टूटी थी। जब अभी जो पीडीएम की हुकूमत आई थी उस वक़्त अपोजिशन लीडर राजा रियाज थे और पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन बनाया गया था नूर आलम खान को। तो ये रिवायत टूट चुकी है। अब पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन अपोजिशन लीडर, उसूलन जो मिसाक जमहूरियत में तय हुआ था वो अपोजिशन को ही देने का तय हुआ था। उसमें अपोजिशन लीडर खुद भी बन सकता है, उसमें अपोजिशन लीडर के अलावा अपोजिशन लीडर किसी और बंदे को भी नामजद कर सकता है। क्योंकि जब पीपल्स पार्टी का दौर था तो उस वक़्त इमरान खान का दौर आया, तो उस वक़्त शहबाज शरीफ अपोजिशन लीडर थे, तो उस वक़्त शहबाज शरीफ ने भी रिवायत तोड़ दी थी और शहबाज शरीफ नहीं बने थे। राना तनवीर को गालबन बनाया गया था या किसी और को बनाया गया था, लेकिन शहबाज शरीफ नहीं बने थे। तो ये रिवायत टूट चुकी है। अब किसी को भी बनाया जा सकता है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन। तो अपोजिशन में तो ज़ाहिर है पीटीआई है और जेयूआई हैं, पीपल्स पार्टी अपोजिशन में नहीं है। तो पीपल्स पार्टी कैसे मांग रही है मुझे ये समझ में नहीं आया। पीपल्स पार्टी हुकूमत में बैठी है तो हुकूमत का ही बंदा जो है वो चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी बनेगा। जिस तरह नूर आलम खान हुकूमत में भी थे, पीडीएम के हुकूमत में शामिल थे और मुनहरिफ रुकन के तौर पर, लेकिन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन भी उनको बनाया गया था। तो अब देखते हैं कि पीपल्स पार्टी को चेयरमैन मिलता है या नहीं मिलता। पीपल्स पार्टी और नून लीग में इख्तलाफात की वजह जो है, एक तो कहानियाँ ये चल रही थी, चलती आई हैं कि इनके दरमियान एक अंडरस्टैंडिंग है, एक एग्रीमेंट है। उस एग्रीमेंट के तहत 3 साल या 2.5 साल नून लीग हुकूमत करेगी, वज़ीर आज़म नून लीग का होगा, और 2.5 साल या 3 साल जो है वज़ीर आज़म जो है बिलावल भुट्टो ज़रदारी को बनाया जाएगा। ये कहानियाँ भी चल रही होती हैं, लेकिन ये मुसद्दका नहीं है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने अभी एहतजाज किया है। बजट के दिनों में भी पीपल्स पार्टी ने फड्डा डाला था और पीपल्स पार्टी अपने जो मुतालबात हैं कुछ मनवा लिए थे और कुछ हुकूमत ने यकीन दहानी कराई थी कि हम आपके मुतालबात मंजूर करेंगे, पूरे करेंगे। जो मुआहदा है, पीपल्स पार्टी को अभी तक ये शिकायत मौजूद है कि नून लीग के साथ जो मुआहदा हुआ था हुकूमत में शमूलियत के वक्त, तो उस मुआहदे पर नून लीग ने अमल दरामद नहीं किया अभी तक। ये शिकायत पीपल्स पार्टी को आज भी है। मुआहदा ये था कि पंजाब के जो जुनूबी अजला हैं, जुनूबी पंजाब के जो अजला हैं जिनमें पीपल्स पार्टी की अक्सरियत है, यानी जिनमें से, जिन हलकों में से पीपल्स पार्टी जीत कर आई है, जिन अजला से पीपल्स पार्टी जीत कर आई है, जिस तरह मुल्तान है, बखर है और बहावलपुर है, इस तरह मुख्तलिफ अजला हैं जहाँ जहाँ से पीपल्स पार्टी के अरकान कौमी असम्बली या अरकान सूबाई असम्बली मुंतखब होकर आए हैं, तादाद में ज़्यादा हैं नून लीग से। तो उन अजला में अख्तियारात जो हैं वो पीपल्स पार्टी को दिए जाएंगे। उन अजला में जो कमेटियां हैं, मुख्तलिफ जो इदारे हैं, उनकी सरबराही भी पीपल्स पार्टी को मिलेगी। ये मुआहदा तय हुआ था। यानी उन अजला में हुकूमत जो है, हुक्मरानी जो है नून लीग की नहीं होगी, बल्कि उन अजला में पीपल्स पार्टी की हुक्मरानी होगी। लेकिन उस पर थोड़ा बहुत तो अमल दरामद हुआ है, मुकम्मल तौर पर अमल दरामद नहीं हुआ, जिस पर पीपल्स पार्टी ने अपना एहतजाज किया है नून लीग के साथ और कमेटी कायम कर दी है कि नून लीग के साथ मुज़ाकरात किए जाएं। और 2 महीने, अगले महीने जो है पीपल्स पार्टी की सीईसी का इजलास होगा, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का, और उस इजलास में पीपल्स पार्टी की ये कमेटी जो है अपनी रिपोर्ट पेश करेगी कि नून लीग मुआहदे के पर अमल दरामद के हवाले से क्या कहती है। नून लीग में ये मसला माजी में भी रहा है, पहले भी रहा है, हमेशा रहा है, बल्कि कि वो इत्तेहादियों को एतमाद में लेकर नहीं चलती। अपोजिशन तो दूर की बात है, अपोजिशन अगर धरना दे या नून लीग का घेराव करे तो नून लीग जान भी नहीं छुड़ा सकती। ये पीपल्स पार्टी में है कि पीपल्स पार्टी अपोजिशन को भी डील कर लेती है, धरनों वालों को भी डील कर लेती है,
और अपने इत्तेहादियों को भी साथ लेकर चलती है। नून लीग में ऐसा नहीं है। नून लीग यानी अकेले हुक्मरानी भी करने की जो एक मिजाज रख रही है और अकेले खाने की भी मिजाज रख रही होती है। तो नून लीग दूसरों से भी निवाला छीन कर जो है वो खाने के चक्कर में होती है। इसलिए पीपल्स पार्टी ने अपना एहतजाज किया है और अब देखते हैं कि नून लीग पीपल्स पार्टी के साथ किए गए मुआहदे पर कब अमल दरामद करती है। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।